नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम शिराज चुगताई साहब, सरदार आफ्ताब साहब और यहाँ के सारे कोर कमेटी के मेंबरान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे यहाँ पहुँच के बड़ी ख़ुशी भी हुई है और शर्मिंदगी भी हुई है इस हवाले से कि यहाँ ज़ाहिर बहुत सारे लोगों ने सरदार तासुफ़ शाहीन को मैंडेट तो दिया होगा और उस भाई को हमने मुतअद्दिद बार वहाँ ये बात बावर करवाई है कि आप नौजवान क़यादत हैं और आपने असातिज़ा का मैंडेट लिया हुआ है, तो आप असातिज़ा के वो जो काम हैं इस तरह के सीनियरिटी के मामला दूसरे तीसरे इनको आप हल करवाने में कोशिश करें, लेकिन वो ना कर सके। इस बारे में मुझे शर्मिंदगी है कि आपने वो बलोच की सरज़मीन का एक बंदे का इंतखाब किया है और आज हम वो गिला शिकवा अपने भाई का लेके आपकी अदालत में आए। इस पे मुझे और ज़्यादा शर्मिंदगी है कि अगर ये मामलात वहाँ सेटल हो जाते, सिर्फ सीनियरिटी का मसला है, वो अगर सेटल हो जाता तो कोई ऐसा इशू नहीं था कि ये पूरे आज़ाद कश्मीर में ये सारा ववेला मचाया जाता। और सेस्ट का नाम जब मैंने तजवीज़ किया तो सरदार तासुफ़ शाहीन को इस बात का इल्म हुआ, तो मुझे एक दिन वो सरेराह मिले और मुझे कहने लगे कि भाई साहब आपने जो ये सेस्ट के बजाय आप सुस्त रखते तो ये अच्छा था। तो मुझे इस पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, ये ज़्यादा मेरे ख्याल में सुस्त हैं इस मामले में कि वो घर के काम काज होते हैं और बाकी स्कूल की तदरीस, इसके अलावा उनको बेचारियों को खबर ही नहीं होती है कि हमारे डिपार्टमेंट क्या हो रहा है। लेकिन हमारी थोड़ी सी ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि लफ्ज़ नालायकी इस्तेमाल तो नहीं करूँगा, लेकिन इसके करीब करीब ही हमारी है कि हमने बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया। ये आपको इल्म होगा कि ये जो कोटा था 25%, अगर ये 60 तक होता तो आज हमें ये रोना आज़ाद कश्मीर में ना रोना पड़ता। उसके लिए हम बलोच से निकले, यकीन जानिए 4-5 आदमी थे उस वक्त। अगर मैं ज़िक्र कर दूँ, मोहतरम फ़ारूक ताहिर साहब, मैं उनका रियल कज़न हूँ, मैं उनकी सकी फूफी का बेटा हूँ और हमने उनको जाके समझाया कि ये जो 25% कोटा है ये आप इसको बढ़ाएं, ये 60 तक ले जाएं। ऐसी मुलाकातें हमारी उनके साथ भी रहीं जैसे तासुफ़ शाहीन साहब के साथ रहीं, तो उन्होंने भी हमारी बात को उस तरह ना पजीराई बख्शी। तो फिर हम अदालत चले गए और मैं पटिशनर उसमें 5वें नंबर पे या 4थे नंबर पे मैं भी पटिशनर था। तो उन्होंने हमें बुला के कहा जी कि ये आपने अपॉइंटमेंट्स हो की और आप इसको बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें। उस वक्त भी तासुफ़ शाहीन साहब हमारे उस रास्ते में मौजूद थे। वो जो मेरिट बना था उसमें वो उस मेरिट में आते थे और फिर वो मेरे ख्याल में 4थे-5वें नंबर पे थे। तो वो दोबारा हमारे पास आए और उन्होंने कहा जी आप हमें नौकरी में नहीं आने देना चाहते, आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने जाके इस तकर्रियों को के ऊपर स्टे ऑर्डर जारी करवाया। वह हमारी गलती है पूरे आज़ाद कश्मीर में। अगर हम वहाँ जाग जाते तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हम जाग गए। तो अभी अगर हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, अगर कोई इस पे फोकस रहते हैं, मोहतरम शिराज चुगताई साहब के हम सारे शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बानू से अप्रोच भी करते रहे कि हम आपको इस जगह पे ले जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, 100 बातें की हैं, लेकिन उनके पाँव में कोई लग्ज़िश नहीं आई है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस्तकामत का मुज़ाहरा करें और जो जिस तरह की अभी जो एक हफ़्ता पहले चली है रस्म के कोई सर न उठा के चले, ये भी बात सामने आ गई है कि तासुफ़ शाहीन साहब ने ये कहा कि अभी जो है ना वो वायलेशन हो रही है। किसी चीज़ की वायलेशन नहीं हो रही है, ये वही वायलेशन हो रही है जो मेरे ख्याल में 6 जनवरी का जो वाक़या था और आपने जाके MPT जो क्या था, मेरे ख्याल MPT था या MTP आपने खड़ा किया था और वहाँ जाके आपने, उस वक्त कोई इतना बड़ा इशू नहीं था और जो हमें वो मिला है अभी आप तो हम तो सीनियरिटी की उसका रोना रो रहे हैं। अभी आगे निकलेंगे तो आपको ये भी, अभी आबद साहब ने यहाँ बात की है, मेरे ख्याल में कहीं चले गई, उन्होंने यहाँ बात रखी है कि टाइम स्केल का बड़ा नुकसान हुआ, किसी और ने भी ये बात रखी है। तो बहुत सारे और नुकसान हैं, ये हमें मेजर एक नुकसान जो सामने हमारे नज़र आए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं अहमद फराज साहब, बदकिस्मती से मुझे कोई नाम और याद नहीं रहे, तो मैंने कहा था कि हम चूँकि बहुत शॉर्ट टाइम है हमको एक दूसरे को इंट्रोडक्शन भी नहीं हो सका है, तो बहुत ज़बरदस्त आपने वो जो सुस्त का जो मुझे ताना दिया गया था, आज मैं बाग हूँ इस हवाले से कि हम पूरे आज़ाद कश्मीर में जाग चुके हैं और ये हमारा जो राइट है ये हम ले के रहेंगे। यहाँ बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं,
यहाँ बात करना उनके सामने मैं ये समझता हूँ कि एक गुस्ताखी भी है। लेकिन यह है कि चूँकि ये हमसे ऐसा हुआ कि हमारी जो है ना लापरवाही की वजह से हम इस मकाम पे पहुँचे। तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।